आलमी सियासत के संगम पर खड़े इंडिया ने एक ऐसा एटमी कानून मंजूर किया है जिसे हुकूमत मुस्तकबिल की जमानत करार दे रही है, मगर नाकिदीन इसे निजी मफादात, कमजोर निगरानी और मुमकिना जियो स्ट्रेटेजिक अजाइम से जोड़ के देख रहे हैं। शांति एटमी तवानाई बिल की मंजूरी ने न सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट के अंदर शदीद इख्तलाफ को जन्म दिया, बल्कि खत्ते में भी यह बहस शुरू हो गई कि जौहरी तवानाई के नाम पर शुरू होने वाला यह सफर कहां जाकर रुकेगा। इस बिल के तहत इंडिया ने साल 2047 तक एटमी तवानाई से 100 गीगावाट बिजली पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया है और पहली बार निजी शोबे को इस हसास मैदान में सरमायाकारी की इजाजत दी गई है। अपोजिशन का कहना है कि जौहरी तवानाई जैसे शोबे को मुनाफे की मंतिक के ताबे करना एक खतरनाक तजुर्बा है। कांग्रेस रहनुमा मनीष तिवारी ने पार्लियामेंट में इस बिल की टाइमिंग पे सवाल उठाते हुए कहा कि एक बड़े निजी ग्रुप की जानिब से जौहरी तवानाई में दाखिले के ऐलान और इस कानून की मंजूरी का एक साथ आना यह महज इत्तफाक नहीं लगता। तनकीद का सबसे संगीन पहलू जौहरी हादसात से मुतल्लिक है। तारीख गवाह है कि चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे सानेहात ने न सिर्फ लाखों इंसानों की जिंदगियां मुतासिर की, बल्कि मईशत को दहाइयों पीछे धकेल दिया। फुकुशिमा हादसे के बाद सफाई और बहाली के अखराजात 180 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके थे, जबकि चेरनोबिल का मजमूई इक्तसादी असर इससे कहीं ज्यादा बताया जाता है। इसके बावजूद इंडिया के नए कानून में हादसे की सूरत में हर जाने की हद इंतहाई महदूद रखी गई है, जिसे अपोजिशन नाकाफी और गैर हकीकत पसंदाना करार दे रही है। मजीद तशवीश इस बात पर है कि अगर किसी जौहरी तनसीब में लापरवाही या मुजरिमाना गफलत हो तो मुतासरा अवाम, सिविल सोसाइटी या रियासती हुकूमतें बराह रास्त कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। शिकायत दर्ज करने का इख्तियार चंद सरकारी इदारों तक महदूद है, जिससे शफाफियत और जवाबदेही पर संगीन सवालात खड़े हो जाते हैं। नाकिदीन के नजदीक ये शिक निजी कंपनीज को तहफ़्फ़ुज़ देती है, अवाम को नहीं। इस तमाम बहस का एक अहम मगर कम ज़ेर बहस पहलू इलाकाई सलामती है। इंडिया एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात कशीदा हैं, चीन के साथ सरहदी तनाज़ात मुसलसल मौजूद हैं और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी एतमाद की फ़ज़ा कमज़ोर पड़ती जा रही है। ऐसे हालात में जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़े पैमाने पर तोसी महज तवानाई का मंसूबा नहीं रहती, बल्कि उसके स्ट्रेटेजिक मुज़बरात भी होते हैं। सिविल और अस्करी जौहरी सलाहियतों के दरमियान हद अक्सर धुंधली हो जाती है और यही खदशा इस बिल के गिर्द मंडला रहा है। अगर इंडिया इस मंसूबे को जारहाना अजाइम या ताकत के तवाजुन को बदलने के लिए इस्तेमाल करता है तो जनूबी एशिया एक नई जौहरी दौड़ की तरफ जाएगा और ऐसी सूरत में पाकिस्तान या चीन के लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं होगा। चुनाचे ये सवाल पैदा होता है कि शांति के नाम से मंजूर होने वाला यह कानून खित्ते के अमन का पैगाम है या जारहाना अजाइम का मजहर। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है न्यूक्लियर फिजिस्ट और मायानाज मुसन्निफ डॉक्टर परवेज हूद भाई ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक बिल आया और उसको नाम दिया गया है शांति, और नाकिदीन ये कहते हैं कि जब दुनिया के अंदर ऐसे तजर्बात हो चुके तो वो बेहतर नहीं हुए, तो फिर ये किन मकासद के तहत भारत को ये सूझी है कि वो एक प्राइवेट फर्म को ये सारी सरमायाकारी करने की दावत दे दे और उनके कंट्रोल में चीजें दे दे, जिससे इलाकाई दीगर ममालिक को भी खतरात लाहक हो सकते हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक ये सोचते हैं या सोचते थे कि न्यूक्लियर तवानाई से उनके तवानाई के मसाइल हल होंगे, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए वैसे वैसे ये बात आया हो गई है कि इसके जो खतरात हैं वो ज़्यादा हैं, फ़ायदे निस्बतन कम हैं। ख़ास तौर पर जब शमसी तवानाई का दौर हमारे सामने है और बिजली पैदा आसानी से और सस्ते दामों की जाती है। अब भारत और अमेरिका के माबैन एक यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था और उसको कोई अब 15 साल हो चुके हैं। उसके तहत अमेरिका के जो न्यूक्लियर प्लांट बनाने वाले हैं, खुसूसन वेस्टिंग हाउस, वो सरमायाकारी करते इंडिया में ताकि इंडिया जल्द अज जल्द ज्यादा न्यूक्लियर बिजली घर बना सके। ठीक। लेकिन एक रुकावट बीच में आई और वो रुकावट हनोज दूर नहीं हुई है कि अगर कोई खराबी होती है, कोई बड़ा हादसा पेश आता है, जैसा कि 3 माइल आइलैंड में हुआ, फिर फुकुशिमा में हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन ठहरेगा, किसको ठहराया जाएगा? क्योंकि जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो करोड़ों नहीं, अरबों बल्कि खरबों डॉलरों का नुकसान हो सकता है और फिर इंश्योरेंस कंपनीज इससे कतराती हैं, इसको गारंटी देने से कतराती हैं। लिहाजा वो यूएस न्यूक्लियर डील का माहदा कटाई में पड़ गया।
अब इसको अगर दोबारा जिंदा करने की कोशिश की गई तो करें, लेकिन ये बात आगे तक नहीं चलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, वैसे तो ये चीन ऑपोजिशन जो वहां की है, कांग्रेस बिलखुसूस, वो ये एतराज कर रही है कि एक बड़ा निजी ग्रुप है जो जौहरी तवानाई के मंसूबे या उसके शोबे में दाखिला लेता है, यानी उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश का इजहार करता है, और उसी दौरान में एक बिल को पास कर लिया जाता है। तो सरकारी सतह से किसी प्राइवेट कंपनी को यह मुंतकिल करना, अगर यह सही साबित होता है, तो यह फिर किस हद तक खतरनाक हो सकता है? ये तो हमने देखा था जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड का हादसा हुआ था, जिसके बाद यूनियन कार्बाइड को कुछ हर्जाना देना पड़ा, लेकिन जितना देना चाहिए था उससे कई गुना कम था। तो इसीलिए इंडिया के लोग, इंडिया के बहुत से एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट, उनका मुद्दा यह है कि जब तक ये गारंटी ना दी गई तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के अंदर लगाना इंतहाई खतरनाक होगा, और मिसालें तो उनके सामने बहुत सी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिनात में से है कि गवर्नमेंट इसे अपनी अम्ब्रेला ना रखे, और इस वजह से ना रखे कि कल को अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी हुकूमत पे ना पड़े, एक मखसूस कंपनी पे पड़े, और उस कंपनी को टैकल करना आसान हो, हुकूमत का अपने सर के ऊपर जिम्मेदारी लेना मुश्किल हो? जी, लेकिन कंपनी के साथ हमेशा ये हो सकता है ना कि वो कहे कि वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दे, कहे कि हमारे पास इतने असासे तो हैं ही नहीं कि हम ये नुकसान पूरा कर सकें। लिहाजा जब तक कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार इसकी इजाजत, इसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होती, उस वक्त तक बिल्कुल ये बड़ा गैर महफूज और खतरनाक किस्म का सौदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, हवा से बिजली तैयार हो रही है, पानी से बिजली तैयार हो रही है, कोयले से बिजली तैयार हो रही है, शमसी तवानाई से तैयार हो रही है, और एक न्यूक्लियर बिजली। तो इन सब में बुनियादी तौर पे अगर फर्क देखा जाए तो वो कितना पड़ सकता है पर यूनिट, अगर उसकी कोई कॉस्ट निकाली जाए, या फिर पर ग्रिड स्टेशन अगर कॉस्ट निकाली जाए तो कितना फर्क होगा, एक रफली आइडिया अगर हो तो? ये अच्छा सवाल है, और इस पर लोगों ने तहकीक की, लेकिन किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचते, क्योंकि सवाल ये है कि आप इस पर जो इखराजात हैं उसका हिसाब किस तरह से लगाते हैं। मुख्तलिफ फॉर्मूले हैं, लेकिन एक बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अब शमसी तवानाई और हवा से पैदा होने वाली बिजली सबसे सस्ती है। अगरचे ये मुसलसल नहीं होती, लेकिन अब स्टोरेज के मैकेनिज्म्स बेहतर होते चले जा रहे हैं। आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान में अब, पहले अगरचे बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब हर घर में छत के ऊपर ये सोलर पैनल्स लगने लगे हैं। बलूचिस्तान में दूर दूर के इलाकों में भी ऐसा हो रहा है। इसके बरक्स जब आप कोयला जलाते हैं तो उससे हवा में आलूदगी पैदा होती है। वो कोयला सस्ता भी इतना नहीं होता, क्योंकि वो उस कोयले को हमें ऑस्ट्रेलिया से बरामद करना पड़ता है। और जो तेल जलाना और कोयला जलाना, ये तो अब माहौल के लिए भी हमें पता चल गया है कि किस हद तक खतरनाक है। लिहाजा जो रिन्यूएबल्स हैं वो पूरी दुनिया में अब ज्यादा से ज्यादा मकबूल होती जा रही हैं।